आखिर मरने से पहले कर्ण हनुमान जी से मिलने क्यों गए थे? सुने हनुमान जी और कर्ण का अंतिम संवाद। दोस्तों, रात्रि गहरी हो चुकी है। आकाश में चंद्रमा बादलों से ढका हुआ है। मानो स्वयं काल भी इस संवाद को सुनने से हिचक रहा हो। कर्ण अकेला बैठा है। उसका कवच कुंडल अब स्मृति मात्र है और मन में केवल मृत्यु की आहट। तभी मंद प्रकाश में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कर्ण गंभीर स्वर में, माधव, आप युद्ध भूमि में नहीं यहाँ। क्या यह भी मेरी पराजय का कोई संकेत है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, नहीं कर्ण, ये संकेत नहीं, यह अवसर है। हर योद्धा को मृत्यु से पहले अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। कर्ण, मेरे प्रश्न अनगिनत हैं, केवल पर एक प्रश्न मुझे भीतर से चला रहा है। क्या मैं मृत्यु से पहले महाबली हनुमान से मिल सकता हूँ? श्री कृष्ण गंभीर होकर बोलते हैं, कर्ण, हनुमान केवल बल के प्रतीक नहीं है, वे धर्म, भक्ति और सत्य के साक्षात स्वरूप हैं। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? कर्ण आंखें झुकाकर, क्योंकि आज तक लोग मुझे केवल दानवीर, सुतपुत्र या धर्मी मित्र कहेंगे, पर मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरा जीवन वास्तव में व्यर्थ था? कुछ क्षण का मौन। श्री कृष्ण, यह तुम्हारा हृदय यह प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर पाने का अधिकार भी तुम्हें है। जाओ कर्ण, हनुमान जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर्ण अकेले आगे बढ़ता है। वन का हर वृक्ष, हर छाया मानो उसे देख रहा हो। एक विशाल वट वृक्ष के नीचे अद्भुत तेज प्रकट हुआ। हनुमान जी गंभीर पूछती हुई वाणी में कर्ण से कहते हैं, रुको अंगराज कर्ण, यह एक योद्धा जिसका नाम युद्ध भूमि में गर्जना बनता है, आज मौन होकर सत्य की खोज में यहाँ आया है। तुम्हारे चरणों की आहट मुझे तब से सुनाई दे रही थी जब तुमने पहली बार अपने भाग्य से प्रश्न किया था। कर्ण नतमस्तक होकर भारी स्वर में हनुमान जी से कहते हैं, महावीर, आज मेरे सामने ना कोई शत्रु है, ना कोई अस्त्र। मैं यहाँ केवल अंगराज कर्ण बनकर नहीं आया। मैं यहाँ एक ऐसे मनुष्य के रूप में आया हूँ जो जीवन भर अपनी ही पीड़ा से युद्ध करता रहा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरी निष्ठा अपराध थी? क्या मेरा दान, मेरा पराक्रम केवल इस कारण व्यर्थ हो गया क्योंकि मैंने गलत पक्ष चुना? हनुमान जी गंभीर स्वर में कड़वा के साथ, कर्ण, तुमने पक्ष नहीं चुना था, तुमने संबंध निभाया था, और यही वह स्थान है जहाँ महान आत्माएं सबसे अधिक पीड़ा खसाती। तुम्हारा दोष यह नहीं था कि तुम अधर्म के साथ खड़े थे, तुम्हारा दुख यह था कि धर्म को पहचान कर भी उससे दूर खड़े रहे। कर्ण आंखें नम स्वर में कांपता हुआ, तो क्या मैं अधर्मी कहलाऊंगा? वानर श्रेष्ठ, क्या युग मुझे केवल दुर्योधन का मित्र कहेगा? कोई यह नहीं पूछेगा कि मैंने कितनी बार अपने अंतर्मन को रक्त रंजिश होते देखा है। मैं हर रात अपने जन्म, अपने त्याग, अपने अकेलेपन से युद्ध करता रहा। हनुमान जी धीमे किंतु प्रभावशाली स्वर में इतिहास निर्णय करता है। कर्ण पर ईश्वर समझता है, और जो समझ लिया जाए वह कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष था वह किसी साधारण मनुष्य का नहीं था। तुम धर्म को जानते थे, पर उसे चुनने की कीमत तुम्हारे पास बहुत अधिक। कर्ण गंभीरता से, तो क्या मेरी मृत्यु इस संघर्ष का दंड है? क्या मेरा अंत आवश्यक है ताकि धर्म विजय कहलाए? हनुमान जी अत्यंत गंभीर होकर, हाँ कर्ण, तुम्हारी मृत्यु आवश्यक है, क्योंकि कुछ आत्माएं जीवन से नहीं बल्कि अपने अंत से युगों को शिक्षा देती है। तुम्हारा पतन लोगों को यह सिखाएगा कि महानता केवल सत्य चुनने में नहीं, सत्य के लिए सब कुछ त्याग देने में है। कर्ण गहरी सांस लेकर, तो फिर मुझे भय नहीं होना चाहिए। कल जब मेरा रथ रुकेगा, जब मेरा शस्त्र मौन होगा, तब क्या मैं अकेला होऊंगा? हनुमान जी करुणा और तेज के साथ, नहीं कर्ण, तुम अकेले नहीं होगे। उस क्षण तुम्हारे साथ तुम्हारा दान होगा, तुम्हारी पीड़ा होगी, और वह साहस होगा जिसे युग कभी भूल नहीं पाएगा। तुम्हारा शरीर गिरेगा तो तुम्हारा नाम इतिहास में उठ खड़ा होगा। हनुमान जी कर्ण के मस्तक पर अपना विशाल हाथ रखते हैं। हनुमान जी, कर्ण, तुम योद्धा नहीं थे, तुम एक परीक्षा थे, और स्मरण रखना, हर युग में कर्ण जैसे लोग आते रहेंगे ताकि संसार समझ सके कि धर्म का मार्ग कितना कठिन होता है। कर्ण की आत्मा आज युद्ध में नहीं कांप रही थी, वह कांप रही थी उन सत्य से जो उसने युद्ध से पहले सुने थे। कर्ण ने हनुमान जी से कहा, महावीर हनुमान, मैं द्रोणाचार्य के शिविर गया था गुरु से उत्तर मांगने। उन्होंने कहा कि पांडवों के प्राण किसी साधारण शक्ति के अधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा रक्त, मेरे वचन और मेरा मौन मुझे रोकेंगे। यदि यह सत्य था तो मेरी पहले से ही हार लिखी थी। हनुमान जी ने उत्तर देते हुए कहा, द्रोणाचार्य का रहस्य उनका ज्ञान नहीं था, उनका भय था। वे जानते थे पर चुन नहीं पाए। जो सत्य जानते हुए मौन रहे, वे स्वयं अपने धर्म से हार गए। तुम्हारी हार नहीं लिखी गई थी कर्ण, तुम्हें केवल अकेला छोड़ दिया गया था। कर्ण का हृदय और भारी हो गया। उसने आगे कहा, फिर मैं शकुनी के पास गया, मोहम्मद शकुनी। उन्होंने बताया कि यह युद्ध सभा से नहीं, जुए से नहीं, भूख से जन्मा था। उनके पिता, उनके भाई, उनका परिवार सब हस्तिनापुर की क्रूरता में मरा। उनके पासे हड्डियों से बने थे और उनका प्रतिशोध इस युद्ध की नींव था। यदि यह सत्य है तो क्या हम
केवल उनके श्राप के मोहरे थे। इस पर हनुमान जी से जवाब देते हुए कहते हैं, शकुनी का रहस्य उसका छल नहीं था, उसका अपमान था। जब अन्याय को रोका ना जाए तो वह पीढ़ियों तक हिंसा बनकर लौटता है। तुम मोहरे नहीं कर्ण, तुम वह शक्ति थे जो प्रतिशोध को रोक सकती थी, पर तुमने मित्रता चुनी। पर कर्ण को सबसे गहरा घाव शकुनी या दौड़ से नहीं, हर घाव एक माँ के मौन से मिला। कर्ण ने कहा, मैं गांधारी के पास गया, राजमाता गांधारी। मैंने पूछा कि वह किसे चुनेगी, मुझे या अर्जुन को। उसने उत्तर नहीं दिया, उसका मौन मेरा उत्तर बन गया। उस मौन में मैंने समझ लिया मैं कभी अपना नहीं था। हनुमान जी गंभीर स्वर में उत्तर देते हुए कहते हैं, गांधारी का रहस्य उसकी पट्टी नहीं थी, उसका भय था। वह सत्य देखती है पर स्वीकार नहीं कर सकती। उसने परिचित को चुना, न्याय को नहीं। और यही सबसे खतरनाक मौन होता है। 3 रहस्य, 3 सत्य और एक कर्ण जो अब टूट चुका था। कर्ण बोला, तो क्या मैं द्रोण के भय, शकुनी के प्रतिशोध और गांधारी के मौन का परिणाम हूं? हनुमान जी अंतिम निर्णायक स्वर में, नहीं कर्ण, तुम परिणाम नहीं हो, तुम प्रमाण हो। प्रमाण की ज्ञान बिना साहस मौन बन जाता है, प्रतिशोध बिना धर्म विनाश बन जाता है, और प्रेम बिना सत्य अन्याय बन जाता है। तुम्हारा मार्ग विजय का नहीं है, तुम्हारा मार्ग स्मरण का है। हनुमान जी स्वयं गूंजता हुआ बिना भूमिका के, कर्ण, मैं तुम्हें वे सत्य बता रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में सीधे जुड़े हैं। इन्हें रहस्य इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें जानकर भी बहुत कम लोग इन्हें सह पाते हैं। पहला सत्य, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा दान नहीं था, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सहनशीलता थी। तुम अपना सहकर भी कटु नहीं बने, यह गुण साधारण आत्माओं में नहीं होता। दूसरा सत्य, तुमने अधर्म का साथ लोभ में नहीं दिया, तुमने साथ दिया क्योंकि पहली बार किसी ने तुम्हें बिना प्रश्न स्वीकार किया। यह कृतज्ञता थी, कपट नहीं। तीसरा सत्य, तुम जानते थे कि कुछ निर्णय गलत है, पर तुम यह भी जानते थे कि उन्हें छोड़ने पर तुम फिर अकेले पड़ जाओगे, और तुम्हारा सबसे गहरा भय मृत्यु नहीं, अकेलापन था। चौथा सत्य, तुम धर्म से नहीं हारे, तुम समय से हारे। यदि तुम्हारा जन्म सुकृति के साथ हुआ होता तो वही धर्म तुम्हारे हाथ में शस्त्र बनता। पांचवा सत्य, तुम्हारा क्रोध कभी किसी निर्दोष पर नहीं उतरा। यह इस बात का प्रमाण है तुम्हारे भीतर अधर्म ने कभी पूर्ण अधिकार नहीं कर पाया। छठा सत्य, तुम्हारी मृत्यु दुर्योधन की हार नहीं है, तुम्हारी मृत्यु संसार की आंखें खोलने के लिए है, ताकि लोग समझे महानता और सही पक्ष हमेशा एक साथ नहीं होते। सातवां सत्य, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अपराध यह नहीं था कि तुम गलत के साथ खड़े थे, तुम्हारा अपराध यह था कि तुम सही होते हुए भी स्वयं को दोषी मानते रहे। हनुमान जी स्वर और कठोर, और अंतिम सत्य, सुनो कर्ण, जिसे सुनने के लिए बहुत कम आत्माएं तैयार होती हैं। आठवां सत्य, तुम्हें मोक्ष तुम्हारे कर्मों से नहीं मिलेगा, तुम्हें मोक्ष तुम्हारे पश्चाताप से मिलेगा, और यह पश्चाताप तुम्हारे भीतर पहले ही जन्म ले चुका है। हनुमान जी एक क्षण रुककर, इसलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, मैं तुम्हें चेतावनी मानता हूँ। कर्ण स्थिर स्वर में, बिना रोष के तुम मेरा नाम लोग कैसे याद रखेंगे? हनुमान जी सीधे अंतिम शब्दों में भी तुम्हें सही या गलत के रूप में नहीं, बल्कि इस रूप में याद रखेंगे कि सत्य जानना आसान है, पर उसे चुनने का साहस हर किसी में नहीं होता। इतना कहकर हनुमान जी मौन हो गए। अब कोई उपदेश नहीं था, कोई रहस्य शेष नहीं था, और कर्ण पहली बार अपने जीवन को स्पष्ट देख पा रहा था। हनुमान जी गंभीर रहस्यमय ईश्वर में, कर्ण, क्या तुम जानते हो कि तुम आत्माएं केवल अपने कर्मों से नहीं, अपने जन्म से ही एक रहस्य होती है? कर्ण धीमे स्वर में चौंकते हुए, महावीर, मेरे जन्म ने तो मुझे सिर्फ अपमान दिया है, उसमें कौन सा रहस्य? हनुमान जी, यहाँ तो अज्ञान है। अंगराज, जिसे तुम अपमान समझ रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा की पहली परीक्षा थी। तुम्हें कभी यह आभास हुआ कर्ण कि तुम्हारे भीतर साधारण मनुष्यों से अलग कुछ जागता रहता था? कर्ण को सोचकर, हाँ, हर युद्ध से पहले, हर दान के क्षण में और हर अपमान के बाद ऐसा लगता था जैसे कोई मौन साक्षी मेरे भीतर खड़ा है, जो न रोता है न हंसता है, बस देखता है। हनुमान जी, यह साक्षी ही तुम्हारा रहस्य है। तुम्हारी आत्मा का वह अंश है जो किसी भी पक्ष से नहीं जुड़ा, न मित्रता से, न शत्रुता से, न सम्मान से, न अपमान से। कर्ण की आंखें फैल जाती हैं। तो फिर मैंने जो निर्णय लिए वे किसने लिए? हनुमान जी, वे तुम्हारे मनुष्य के लिए, और वही मनुष्य संघर्ष करता है, टूटता है और प्रश्न पूछता है। कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे स्वर में बोला, तो मैं स्वयं अपने से सत्य से दूर रहा? हनुमान जी, नहीं, तुम सत्य से दूर नहीं थे, तुम सत्य की अत्यंत समीप थे, इतने समीप कि उसे देखने का साहस तुम्हारे भीतर देर से जागा। कर्ण की आंखों से एक आंसू गिरा, वह भूमि पर नहीं गिरा, मानो धरती ने उसे अपने भीतर खींच लिया हो। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।